नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। खबर में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी के निघासन से इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। यहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी द्वारा प्रबुद्ध जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर चौधरी ने कार्यकर्ताओं और उपस्थित जनों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अंबेडकर वाहिनी सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि एक सोच और विचारधारा है। अमर चौधरी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वाहिनी के हर कार्यकर्ता को समाज के वंचित वर्गों, दलित, पिछड़े और मुस्लिम समुदाय को न्याय दिलाने के लिए काम करना चाहिए। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर कर? देखिए, सबसे पहली चीज कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी उन सामंतवादियों का विरोध करती है, उन मनुवादियों का विरोध करती है जो बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब का अस्तित्व मिटाने का काम करना चाह रहे हैं। आपने देखा होगा ग्वालियर का एक तुच्छ और टुच्चा वकील था अनिल मिश्रा, जिसने बाबा साहब के अस्तित्व मिटाने की बात कही और बोला कि बीएन राव संविधान निर्माता है, ये संविधान नहीं बदल पाए तो संविधान निर्माता ही बदल रहे हैं। इस तरह के अधिवक्ताओं का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी विरोध करती है और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अमर जी, एक वीडियो वायरल हो रही थी राजधानी लखनऊ की रेस्टोरेंट की उस महिला को न्याय मिले, क्या उसके लिए आपका जो क्या बोलते हैं जो अंबेडकर वाहिनी आपका है उसके लिए आगे आएगा? देखिए, बुद्धेश्वर चौराहे के पास जो एक घटना घटित हुई जिसमें एक साधु के वेश में एक व्यक्ति था, जिसे एक बुजुर्ग के द्वारा वीडियो वायरल हुई, बुजुर्ग को के साथ मारपीट कर रहा था। वहां पर सब्जी मंडी लगती है और तमाम तरह के गन्ने की दुकानें लगी हुई थी, जिसमें एक बुजुर्ग को वो मारपीट रहा था। उसमें एक महिला भी थी, उसके साथ भी वो अभद्रता कर रहा था और उसके साथ एक युवक था। उसने डंडे से युवक ने बुजुर्ग के पीठ पर मारा, जिसमें डंडा भी टूट गया। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह की प्रेशर से उसने मारा होगा। और उस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि बुजुर्ग को वो साधु वेश में जो व्यक्ति था, जो वहां पर चाय की दुकान लगाता है, उसने उस बुजुर्ग को रोड पर घसीटते हुए मारा। और इस प्रकरण में थाना प्रभारी पारा से मेरी बात हुई, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि उस युवक पर कार्रवाई कर दी गई है और बाकी आगे की कार्रवाई की जा रही है। अमर जी, जिस तरह से लगातार आपका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कारवां बढ़ता जा रहा है और हाल ही में एक प्रबुद्ध जन सभा आपने किया था, क्या ऐसे प्रबुद्ध जन सभा कहाँ होती रहेगी या इसे किस तरह से विस्तार और करना? देखिए, प्रबुद्ध जनसभा की बात की जाए तो प्रबुद्ध जनसभा जिला स्तरीय हमारी चल रही है और हर जिले में प्रबुद्ध जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। और अगर तहसील क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र और वार्ड क्षेत्रों की बात की जाए तो इन अंतर्गत आने वाली क्षेत्रों में हमारी डीपीए जन पंचायत की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक पंचायत है। क्योंकि शुरू से ही दलितों, पिछड़ों और मुस्लिम समाज को ये सरकार में भी और पहले मनुवादी, सामंतवादी भी डराने धमकाने का काम करते हैं। इसलिए दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों को एकजुट कर हम दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक यानी डीपीए जन पंचायत कर रहे हैं। अमर जी, एक आपने मैनिफेस्टो में आपने लिखा है जो दहेज के बारे में, जो गरीब असहाय को शादी कराए, तो अगर संपर्क करना हो तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी से कैसे संपर्क करें? देखिए, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी की एक वेबसाइट है ambedkarwahini.org, उस पर जाकर वो अपनी मैसेज को भेज सकता है। उस पर नंबर है, एड्रेस है, उस पते पर पहुंचकर अपनी समस्याएं बता सकता है। और कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की सहायता अगर अंबेडकर वाहिनी से चाहता है तो लखनऊ के जो बुलाकेड्डा स्थित कार्यालय है यहाँ पर आ सकता है। और दिल्ली के शास्त्री नगर में हमारा जो केंद्रीय कार्यालय है, वहां पर अगर दिल्ली निवासी है तो वहां पर जाकर वो वहां भी अपनी समस्या का समाधान, हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरशद जी वहां पर रहते हैं, उनसे जाकर वो मिल सकते हैं और उनको अपनी समस्याएं बता सकते हैं। अमर जी, एक अहम सवाल आपसे मेरा चैनल जानना चाह रहा है कि 2027 तो चुनाव बिहार में चल रहा है, चुनाव चल रहा है,
बिहार में। और उस वहां भी आपका संगठन है, वहां संगठन किसका, आपका संगठन किसको सपोर्ट कर रहा है? देखिए, संगठन हमारा सपोर्ट करने की अगर बात की जाए तो दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों, आदिवासी समाज की आवाज उठाने वाले लालू प्रसाद यादव जी के बेटे तेजस्वी यादव जी का समर्थन पूरा कर रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव जी की ही आरजेडी जो है वही दलितों, पिछड़ों और मुस्लिम समाज के लिए मसीहा बन के रूप में उतरेगी और दलितों, पिछड़ों की आवाज उठाने का काम करेंगी, मुस्लिम समाज की आवाज उठाने का काम करेंगी, क्योंकि भाजपा की सरकार में निरंतर दलितों, पिछड़ों और मुस्लिम समाज के अधिकारों का हनन हो रहा है। अमर जी, एक वीडियो वायरल हो रही थी, जो एक मुस्लिम महिला थी, वो कह रही थी कि हम गाय काटेंगे, वो ताकि मुख्यमंत्री को टकला बोली थी, उस पर कार्रवाई भी कुछ लोग उससे घर पे भी है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, वो कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत ही निंदनीय है। उस महिला को इस तरह का नहीं बोलना चाहिए था, ना ही वो गाय के बारे में ऐसा उसको बोलना चाहिए और ना ही माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में बोलना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी कोई गलत कार्य कर रहे हैं या समाज में वो सामाजिक लोगों की बातें नहीं सुनने का काम कर रहे हैं, उनकी सरकार में महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है, तो आप उनका विरोध कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह शब्द बोले जाते हैं यह अशोभनीय शब्द है। अमर जी, एक लास्ट सवाल, अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से कोई अगर जुड़ना चाह रहा है तो किस तरह से जुड़ेगा, कैसे संपर्क करेगा? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी में जुड़ने के लिए आप ambedkarwahini.org की वेबसाइट पर जाकर वहां से भी जुड़ सकते हैं। बाकी आप कुटुंब ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। बाकी गूगल सर्च करेंगे तो वहां से भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि अम्बेडकर वाहिनी देश का दूसरा दलितों, पिछड़ों और मुस्लिम समाज का दूसरा सबसे बड़ा संगठन है और दुनिया का पहला अम्बेडकरवादी संगठन है, जो नेपाल, भूटान, बर्मा और भारत जैसे 4 देशों में कार्यरत है। क्या गांव के लोग ऐसे होते हैं जो वेबसाइट नहीं चलाते हैं, तो अगर वो फोन बहुत मुश्किल से फोन होता है तो उसके लिए क्या कोई फोन नंबर जारी करेंगे? जी जी, हमारा फोन नंबर जो कार्यालय का है, लखनऊ के जो मुख्यालय बना हुआ है इस कार्यालय का है 0522 4703 984। यह नंबर यहाँ कार्यालय का है। किसी भी समस्या से कोई जूझ रहा है तो इस कार्यालय पर संपर्क कर सकता है। साथ ही अगर किसी भी प्रकार की समस्या थाने से संबंधित आ रही है, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है और अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी के कार्यकर्ता तक बात पहुंचेगी तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता महिला को, पुरुष को या अन्य जो पीड़ित, शोषित, वंचित लोग हैं उनको न्याय दिलाने का कार्य करेगी। सभा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान बाबा साहब के विचारों पर चलने और संविधान की मूल भावना को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के हर तबके को एकजुट कर समान अधिकार और सम्मान के लिए आवाज उठाना रहा। अम्बेडकर वाहिनी का यह प्रबुद्ध जनसभा कार्यक्रम न सिर्फ एक आयोजन था, बल्कि समानता, न्याय और सामाजिक एकता का संदेश देने की दिशा में एक और कदम साबित हुआ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी आगे के ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहें।